हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। सो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5। So in this question, as you can see, in a classroom, four friends are seated at the point A, B, and C, C and D। ये डायग्राम में देख सकते हैं ना हम लोग, चार पॉइंट्स में, है ना। चंपा एंड चमेली walk into the class, and after observing for few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" So ये जो लोकेशन है ABCD की, ये एक स्क्वायर है क्या? ऐसा नहीं लगता? तो हमको ये देखना है कि ये स्क्वायर होने के तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए बी, अगर ये हम बोल रहे हैं स्क्वायर है तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि ए बी, बी सी, है ना, सी डी एंड ए डी के चारों के जो डिस्टेंस है, लेंथ है, मतलब चारों ही साइड के, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है ये, है ना, फोर साइडेड। सो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये स्क्वायर है तो इसके चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए, है ना। इज इट क्लियर? बस इतना ही नहीं कि चारों इक्वल होना चाहिए, अगर ये चारों साइड इक्वल है तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं, ये एक टाइप से रोम्बस हो जाएगा, राइट। लेकिन क्योंकि हमको इसको स्क्वायर बताना है तो एक चीज और है इसमें। स्क्वायर बताने के लिए एक और साइड इक्वल होना चाहिए, जो कि कौन सा है, उसके डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए। ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डी, क्योंकि हमको पता है स्क्वायर्स के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। अगर आप चार साइड इक्वल बता रहे हो तो उसका मतलब ये है कि वो एक क्या है, इट्स अ रोम्बस। बट अगर आप डायगोनल्स इक्वल बता रहे हो तो वो स्क्वायर है। इज इट क्लियर? नाउ, okay, to find the distance of AB, BC, CD and AD, first of all we should know the coordinates of the point। ठीक है, चलो फटाफट कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, अगर आप लोगों को नहीं पता कोऑर्डिनेट्स कैसे एक्स और वाई फॉर्म में लिखते हैं ना, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखो, है ना, इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने ये सारी चीजें बताई है। सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट ए, coordinate of point A whose x coordinate is distance of a point A from y axis। y axis से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये देखना है तो हम यहाँ आएंगे ना, नीचे कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट का। एंड y कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट A का? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ये कितना डिस्टेंस है, इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4 यूनिट। तो ये हो गया 3,4। सिमिलरली पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पूछू अगर, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बी फ्रॉम y एक्सिस इज हाउ मच, दैट इज 6। एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, इट इज 7 यूनिट, राइट। सिमिलरली पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट सी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम वाई एक्सिस इज हाउ मच, दैट इज 9 यूनिट। एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, दैट इज 4 यूनिट, है ना, एज यू कैन सी हियर। अब ये देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, 6 यूनिट है। And distance of a point D from x-axis how much? It is of 1 unit। Is it clear? So ये चारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, है ना, चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? As it is given in the figure, right? Coordinate of point A is how much? 3,4। Coordinate of point B is how much? 6,7। Coordinate of point C is how much? 9,4। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी इज हाउ मच, डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 6,1। इज इट क्लियर? ये चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमको अगर ये स्क्वायर प्रूव करना है तो मैंने क्या बताया अभी आपको, चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए स्क्वायर के। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये शो करना है, ए बी, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, राइट। एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, अगर हम ये शो कर पा रहे हैं दैट मीन्स इट्स अ स्क्वायर, देन यस वी कैन से दैट इट्स अ स्क्वायर। नाउ फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो जब हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सो वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला।
व्हाट वाज द फॉर्मूला? x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर, राइट? सो अगर मैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो यहाँ हम उसके ऊपर लिख सकते हैं ना, जस्ट फॉर अवर सेल्फ ओनली, कि दिस वन इज x1, दिस वन इज y2, y1, राइट? हियर इट इज x2, दिस विल बी y2, ठीक है? ये हम लिख सकते हैं, ये अच्छे से लिख लो, ये y1 है ना, ठीक है? जब हम कंपैरिजन ए और बी का लेंथ निकाल रहे थे, नाउ पुट द वैल्यूज। वैल्यू ऑफ x2 इज हाउ मच? 6। वैल्यू ऑफ x1 कितना है? 3 है, का स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ y2 कितना है? 7 है ना? माइनस y1 कितना है? 4 है, इसका स्क्वायर ले लिया। नाउ अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 इज हाउ मच? 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 is 3 square, right? So it will become how much? 3 3s are 9 plus 9 plus 9. How much it is? Under root of 18. Is it clear? It is equals to how much? अब देखो 9 ले रहे हैं अगर हम लोग, so 18 means what? 9 into 2. Again 9 is a perfect square ना, जो perfect square number है रूट के बाहर आ जाएगा। 3 इसका perfect square है 9 3 का, तो 3 बाहर आ गया, right? And unit. So yes, we have got the distance of AB as 3 under root of 2 units. Now we will find the distance between BC, है ना? Again we have to write like this, ठीक है? So in this case, अब जो मैंने x2 x1 लिया था, है ना? So x1 x2 चेंज हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा? देखो तो, जो आपका B और C का डिस्टेंस निकाल रहे, तो x1 हो गया ये, y1 हो गया ये, x2 हो गया 9 एंड y2 हो गया 4, ठीक है? राइट, नाउ पुट द वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है? अगर आपको समझ गया, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, राइट? सो x2 दैट इज 9 माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 4 माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, कितना हो रहा है ये? 9 माइनस 6 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस दैट इज माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू हाउ मच? अंडर रूट ऑफ 18 अगेन। तो अभी हमने निकाले अंडर रूट ऑफ 18 कितना होता है? 3√2 यूनिट्स, यस, 3√2 यूनिट्स आ रहा है ये, है ना? सिमिलरली क्या करेंगे हम? ऐसे ही सी और डी के भी कैलकुलेट करेंगे, तो वो जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सी डी इज हाउ मच? वैल्यू ऑफ सी डी, सो अगेन अंडर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ सी, अगेन आपका x1 y1 क्या हो जाएगा? इट विल गेट चेंज ना, होगा या नहीं? हाँ, हो जाएगा। अब हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा? सी और डी में, सी जो पॉइंट है उसमें x1 y1 होगा, डी पॉइंट में x2 y2, ठीक है? तो x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 9 का स्क्वायर हो गया प्लस y2, y2 है हाउ मच? 1 माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 9 हाउ मच इट इज? -3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -3 का स्क्वायर, right? Similarly, you will get here how much? 9 plus 9. Under root of 9 is how much? Under root of 18. That is equals to how much? 9 into 2. 9 is a perfect square number. That means it's a square of 3. 3√2 units again. है ना? अब देखो तीन वैल्यूज, तो तीनों साइड तो इक्वल हो ही गए। आई गेस फोर्थ वन विल बी ऑल्सो इक्वल। सी डी, लास्ट वन कौन सा था? इज इक्वल्स टू डी ए बताना है हमको, है ना? सो राइट डाउन डी ए हियर, डी अगेन, डीए कैसे बताएंगे? x2 अगेन, जब हम डीए बता रहे हैं तो ये हो गया आपके x1 y1, ये हो गया x2 y2। सो आप लिख सकते हो 3 माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस वाई, ओके, y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर x1 y1 किसको ले, x2 y2 किसको ले, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी ले सकते हो x2 y2।
देर इज नो इश्यूज विद दैट, बस बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि x1 यहाँ से लिया और y1 यहाँ से लिया, नो, इट शुड बी फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट ओनली। जैसे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट x1 है तो उसका y1 भी कोऑर्डिनेट उसी का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। नाउ 3 - 6 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 1 दैट इज 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 18 and it is equals to how much? Again, 3 √2 units. So yes, we have now we have proved this, like AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, and it is equals to how much? 3 √2 unit. क्योंकि अगर आप देख सकते हो सभी की वैल्यू कितनी आई है, 3 √2 यूनिट्स आई है ना, यहाँ पे भी देख सकते हो। सो चारों वैल्यूज इक्वल है, दैट मीन्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चारों साइड्स इक्वल है सो वी कैन से दैट इट्स अ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट अपोजिट साइड्स, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, सो रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब एक स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस अगर है लाइक स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होना चाहिए, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल, है ना, स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। सो ये अगर स्क्वायर है तो हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे, इसके डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है। इज इट क्लियर? चलो, ट्राई टू पुट द वैल्यूज हियर। डायगोनल्स, कौन से डायगोनल स्क्वायर में, जैसे कि अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं A B C एंड D, तो डायगोनल्स कौन से हुए इसमें, AC। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू व्हाट, AC इज इक्वल्स टू BD। तो चलो प्रूव करते हैं। अगेन व्हेन यू आर टेकिंग AC, तो A के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4 एंड C के क्या है 9, 4। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, x2 - x1 दैट इज 9 माइनस ऑफ x1 क्या है इसमें 3 का स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 4 माइनस ऑफ y1 दैट इज ऑल्सो 4, है ना। सो अंडर रूट कितना आ रहा है ये, 9 - 3 कितना आ रहा है 6, एंड हियर यू विल गेट 0, तो अंडर रूट ऑफ 6 आ रहा है ये, है ना। AC अंडर रूट ऑफ 6। सिमिलरली BD निकालना है अब हमको। BD इज इक्वल्स टू हाउ मच, BD हाँ, BD के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, नीड टू चेक वंस, 6, 1 है ना। D का कोऑर्डिनेट है 6, 1। ओके, नाउ जब हम BD निकालेंगे सो कोऑर्डिनेट ऑफ B 6, 7 है और D का कोऑर्डिनेट है 6, 1। सो x2 की वैल्यू क्या होगी, 6 - 6, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर, राइट। अंडर रूट ऑफ 6 - 6 कितना हो गया 0, प्लस 1 - 7 कितना हो गया -6 का स्क्वायर। ओके, सो -6 का स्क्वायर। अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज हमने यहाँ की है, यहाँ स्क्वायर नहीं किया हमने, सो इट विल बिकम 6 स्क्वायर इज हाउ मच, इट इज 36, है ना। जस्ट सेकेंड, ये कितना हो जाएगा हमारा 36, एंड इट इज इक्वल्स टू हाउ मच 6 यूनिट। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ -6 स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर है ना 36, तो अंडर रूट ऑफ 36 इट विल बिकम, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। ठीक है, सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट diagonals are also equal, so we can say that as we know, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA is equals to 3 √2 units. All four sides are equal, and diagonal AC is also equal to BD, that is equals to 6 units, right? So therefore, AB, quadrilateral ABCD is a square. Okay, like this we have to solve. आई गेस सबको क्लियर हुआ है ये, है ना। सो अगर ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस नाउ। ओके, तो इस टाइप से प्रैक्टिस करना है आपको। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6।
Question is, name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reason for your answer. ठीक है. सो फर्स्ट, क्योंकि देखो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म होंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स है. चार कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट अ क्वाड्रिलेटरल ओनली. ठीक है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू ज्वाइन दिस. ओके. नाउ पुट द पॉइंट्स ओवर हियर. ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में लेंगे. लेट ए बी -1, -2. देन बी is how much? 1, 0. C is how much? -1, 2. And D is how much? -3, 0. Now put the values here. -1, -2. B की वैल्यू माइनस. ओके. पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स 1, 0. राइट. पॉइंट सी कोऑर्डिनेट is how much? -1, 2. And D coordinates -3, 0. Right. So let's check whether it is square, rectangle, and what type of a quadrilateral it is. ठीक है. तो वो चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम? सारे लेंथ की और लेंथ का डिस्टेंस चेक करते हैं. ए बी इज हाउ मच? अंडर रूट ऑफ. पुट करेंगे. ए बी देखा है ना हमने, तो x2 -x1, दैट इज 1 - 1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 0 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 - 1, दैट इज 0, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज इक्वल्स टू 2. ए बी मिल गया. देन बी सी वी नीड टू चेक. अगेन अंडर रूट ऑफ x2 इज हाउ मच? -1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, प्लस y2, 2 माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर, प्लस 2 - 0 इज 2. राइट. Square it is. Then we'll get 2 square 4 plus 4. That is how much? Under root of 8. It is equals to under root of 4 into 2. That is 2 root 2 units. है ना? या 2 units. ठीक है. अब हम चेक करेंगे सी डी. लेंथ ऑफ सी डी. अगेन सी डी x2 -x1 अंडर रूट ऑफ x2, दैट इज -3, माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, प्लस y2, दैट इज 0 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर. ठीक है. सो ये हो गया -3 +1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज हाउ मच? अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर, -3 +1 -2, +2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. है ना? राइट इट डाउन. 4 + 4 अगेन वी आर गेटिंग हाउ मच? अंडर रूट ऑफ 8, दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट 2. है ना? यूनिट्स. आई गेस इन first position also we should get how much? We should get 2 root 2. Let me check that once. Yes, yes. There is a mistake. As you can see here, है ना? In point AB, in AB. Okay, no issues. We'll solve it again here. Just check it once. Hmm. So in AB, x2 -x1, that is 1 minus of -1 it is, right? And y2, that is 0 minus of -2 का स्क्वायर. सो ये क्या हो गया? माइनस माइनस से प्लस हो गया. ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर. राइट.
सो ये हो गया क्या, 2 to the 4 + 4 √8, इट इज इक्वल्स टू 2√2 यूनिट, है ना। आई गेस इट्स अ स्क्वायर। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा दिख रहा है कि ये रोम्बस है। स्क्वायर कब होगा, जब इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो ठीक है, ए बी मिल गया हमको, बी सी मिल गया, सेम सी डी मिल गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, ए डी। सिमिलरली √ऑफ वैल्यू ऑफ ए डी इज हाउ मच, अगेन x2 - x1, तो x2 अगर मैं -3 को ले रहा हूँ तो x1 क्या है हमारा, -(-1) का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है यहाँ पे हमारा 0, -(-2) का स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ, -3 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, प्लस -(-2), ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, दैट इज √ऑफ -2 स्क्वायर +2 स्क्वायर, दैट इज कितना, √ऑफ 4 + 4, दैट इज इक्वल्स टू √ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2√2, है ना, units. So yes, from here you can say that all four sides are equal. Now let's move to diagonal side. So now we have to check whether it is a square or rhombus. So AC, AC is a diagonal, है ना। Length of AC is how much? Again x2 minus of x1. So x2 is -1 minus of x1 minus of 1 square, plus y2 is how much? 2 minus of -2 square. Put the values, minus plus 1 square. Here you will get 2 plus 2 square. That is equals to, this 2 will get cancelled. You will get how much? 2 plus 2, that is 4. √of 4 is 2 units, right? AC, other diagonal is BD. Now check the length of BD. BD. So in BD, x2 is -3, minus of x1 is 1 square, plus y2 is 0, y1 is also 0. So here we are getting -4 square, that is how much? Okay, so here also we are getting what? 4 square, that is 16. √of 16 is how much? We will get 4 units. है ना? Similarly, here also we will get 4. How? Because we know 2 plus 2 is 4 and we have to square it also, right? So answer is not 2 units. √of 4 is how much? √of 4 is 16. 4 square is √of 16 and √of 16 is 4 units. So yes, from this two, we can say that all the four sides are equal. All four are equal, like AB is equals to BC is equals to CA is equals to CD is equals to DA. That is equals to how much? 2√2 units. And diagonals AC is equals to BD. Therefore, the given quadrilateral ABCD is a square. ठीक है, सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व, एंड ऐसे ही हम रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस को भी चेक करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको समझ गया है तो वीडियो को पॉज करो और क्रॉस चेक करो रिमेनिंग टू टू क्वेश्चंस को। ओके, लेट, अब कौन सा कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का सब पार्ट 2, ठीक है। सो लेट पी, पॉइंट पी बी -3,5, है ना, क्यू बी 3,1, आर बी 0,3, एस बी -1, -4, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। नाउ लेट्स ट्राई टू चेक वेदर इट इज अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और इट्स अ स्क्वायर, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, लेट्स से अगर मैंने पी क्यू लिया है यहाँ पे आर एस, है ना, सो पी क्यू को चेक करते हैं हम लोग। √of x2, x2 क्या लेंगे 3, माइनस ऑफ x1 -3 का होल स्क्वायर,
प्लस y2 इज हाउ मच, y2 हो गया हमारा 1 - 5 का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 3 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 - -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 एंड 4 × 4 = 16, राइट। 36 + 16 हाउ मच इट इज, इट विल बिकम व्हाट 52, है ना। सो अंडर रूट ऑफ 52 आ रहा है पी क्यू। सिमिलरली क्यू आर भी लेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ क्यू आर, वैल्यू ऑफ क्यू आर के लिए अगेन x2 - x1 दैट इज 0 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, है ना। अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर कितना होता है, प्लस 2 - 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 और 3 - 2, 3 - 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर -3 स्क्वायर इज हाउ मच, दैट इज 9, है ना, एंड 2 का स्क्वायर दैट इज 4। हाउ मच यू विल गेट हियर, अंडर रूट ऑफ 13। सिमिलरली आर एस चेक कर लेते हैं हम लोग। आर एस तो -1 माइनस ऑफ 0 स्क्वायर प्लस -4 माइनस ऑफ 3 स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, -4 -3 -7 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 प्लस -7 49 that is equals to how much, under root of 50। Okay, here we are getting under root of 50 that is also equals to 25 into 2 that is equals to 5√2 units, है ना। ये 5√2 यूनिट्स मिल गए हमको। चलो आगे देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट। अच्छा यहाँ √52 है ना, तो 52 13, 13 into 4 होता है 52, राइट। सो here also we can convert 4 is a perfect square number, so you can say that 2 under root of 13 unit is the value of pq। ठीक है, ये pq की वैल्यू मिल गई, qr की वैल्यू मिल गई हमको, एंड rs की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ लेट्स मूव टू ps, राइट। ps चेक कर लेते हैं। फॉर दैट कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड s x2 ले लिए हमने, x को, s को -1 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -4 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर -1 + 3 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस ये हो गया आपका -9 का स्क्वायर, है ना। दैट इज हाउ मच, ये हो गया है 2 का स्क्वायर प्लस 81, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 81 दैट इज हाउ मच 85, राइट। ओके, सो यहाँ पीएस की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट ऑफ 85 यूनिट्स, है ना। सो एज यू कैन सी ऑल द 4 values, so PQ का लेंथ, QR का लेंथ एंड RS का लेंथ, ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट। अगर चारों साइड डिफरेंट है, ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन से PQ, QR एंड RS, all 4 sides are different, okay। So we can say that कि it is not forming any quadrilateral, ठीक है। So here you can say quadrilateral PQ RS will not form any quadrilateral, okay, done। Similarly, try to solve third one.
Okay, similarly in third one also we will take, let, in third case, let point P is 4 comma 5, right? Q is how much? 7 comma 6. R is 4 comma 3 and S is 1 comma 2. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस। देखो अब आप लोगों ने ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस कर लिए, सो आई गेस की वीडियो को पॉज करके आप खुद से कर सकते हो, फिर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, सो पी क्यू, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y2, x2 - x1 हो गया, y2 दैट इज 6 - 5 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 7 - 4 दैट इज 3, 6 - 5 दैट इज 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 plus 1 that is under root of 10 unit. Similarly, just check QR, length of QR by using distance formula. QR, again x2 minus x1, 4 minus of 7 square plus y2 that is 3 minus of 6 square, 4 minus 7 that is minus 3 square plus 3 minus 6 minus 3 square, है ना? सो कितना हो रहा है ये? 9 प्लस 9 that is under root of 18, that is again 9 into 2 that is 3 root 2 unit. Now try to find the distance between RS, that is equals to x2 minus x1 that is 1 minus of 4 square plus y2 minus y1 2 minus of 3 square under root of 1 minus 4 minus 3 square minus 1 square, है ना? Plus 2 minus 3 that is minus 1, 9 plus 1 that is under root of 10 unit. Okay, so here value of RS is 10 unit. Now the last one, the last side, that is PS. Here also we will take, in PS we will take S as x1 x2 and PS uh, x2 y2. Okay, so x2 minus x1 that is 4 minus of 1 square plus y2 that is 5 minus 2 square, that is 3 square plus 5 minus 2 that is again 3 square under root of 9 plus 9 that is under root of 18, that is again 3 under root of 2 units. So as you can see, all PQRS is a quadrilateral, but here length of PQ is equals to RS. So अगर आप quadrilateral को देखो, so PQ is equals to RS, है ना? Opposite sides are equal. Here also QR is equals to PS, right? So opposite sides are equal. That means it's a parallelogram. अब ये rectangle है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमको? इसके diagonals equal होना चाहिए, right? That means PR is equals to SQ होना चाहिए. So for that we need to find the length of PR. Okay. So write down PR. Again by applying distance formula, 4 minus of 4 that is 0 plus y2 that is 3 minus of 5 square under root of 0 plus minus 2 square that is under root of 2 square that is 4, that is 2 units. Similarly, other diagonal name is QS, right? As you can see here, other diagonal, one diagonal is PR and other one is QS. So we need to write QS here, under root of Q, coordinate of Q is 7 comma 6 है ना, and S1. So x2 minus x1, 1 minus of 7 square plus 2 minus of 6 square, 1 minus 7 that is minus 6 square plus
2 minus 6, that is minus 4 square. 36 plus 4 4 is 16. That is how much? It is equals to under root of 52 unit. So yes, from here you can say that PR is not equals to QS. Why so? Because both the lengths are different. So अगर diagonals अलग है, so ये rectangle तो नहीं है. That means it's a parallelogram. है ना? It's a parallelogram. Okay? Because all four opposite sides are equal, right? Here you can say that PQ is equals to RS and QR is equals to PS. है ना? And diagonals are not equal, therefore it's a parallelogram. राइट? आई गेस सबको समझ में आया ये? ठीक है, ओके। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चंस किए प्रैक्टिस करते रहो। जो आपको एनसीईआरटी में अगर आप देखो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करो। इफ यू हैव आर डी शर्मा बुक यू कैन डू सम मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सो दैट कि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशन कि मैं ये टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।